इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और मेरे सहयोगी वैभव भोला भी हमारे साथ हैं और हमेशा की तरह हम बात करने वाले हैं क्रिकेट की। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच चल रहा है। ये पहला टेस्ट मैच है। इंग्लैंड ने जहां अपने आप को भारतीय पिचेस पे बहुत बेहतरीन तरीके से चेन्नई में साबित किया और इसके ठीक उलट भारत की फील्ड, भारत के बल्लेबाज और पता नहीं क्यों धराशायी हो गए। अगर चेतेश्वर पुजारा और पंत अच्छा नहीं खेलते तो मेरे ख्याल से मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलती। वैभव, एम आई राइट और जी नॉट? बिल्कुल, आप एकदम ठीक बोल रहे हैं। देखिए, जब आपके 70 रन पे 4 आउट हो जाएंगे, वो भी आपके टॉप के 4 बल्लेबाज जिनसे आपको सबसे ज्यादा उम्मीद थी इस टेस्ट मैच में, कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कप्तान विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ये 4 ऐसे नाम थे जिनसे आपको बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। कि जब देखिए इंग्लैंड ने ऑलमोस्ट 578 रन तक बनाए थे, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब ये बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए तो आपको इनसे, जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने प्रदर्शन किया, उससे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन कल पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि किस तरीके से इंडियन टीम के जितने भी बल्लेबाज थे उन्होंने बैटिंग की। देखिए, अगर हम बात करें रोहित शर्मा वाली जिस गेंद पर वो आउट हो, वो काफी अच्छी गेंद थी। शुभमन गिल एक हम कह सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल। अजिंक्य रहाणे मतलब वो कोशिश कर रहे थे कि जो गेंद स्पिन हो रही है या गेंद के जो स्पिनर की डॉम बेस की लाइन तक ही पहुंच जाए, उस गेंद को टर्न ना होने दे, वो वहीं तक जाकर खेलने की कोशिश की। विराट कोहली, विराट कोहली की भी मैं वही बात करूंगा, वो कवर्स की तरफ खेलना चाह रहे थे लेकिन इनसाइड एज लगा बैट का और एकदम हम कह सकते हैं आउट हो गए। विराट कोहली कैच पकड़ा गया उनका। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कल का दिन भारतीय टीम के लिए। एक्सपेक्टेड नहीं था ये सब चीजें हमें देखने को मिलेंगी। और विराट कोहली की तो अगर मैं बात करूं, 2017 के बाद टेस्ट क्रिकेट में स्पिन गेंदबाज तो आउट हुए, तो आप सोच सकती हैं कि बहुत चीजें कुछ ऐसी हुई। और उसके बाद जो एक अनफॉर्चुनेट रहा चेतेश्वर पुजारा का मतलब आउट होना। जिस तरीके पुजारा आउट हुए वो भी काफी हम कह सकते हैं, मतलब पुजारा तो खुद ही अपने आप को कोस रहे होंगे कि मतलब यही एक चांस था, मतलब इसी तरीके से पंत इंग्लैंड ने आउट हो भी सकता जिस था। तरीके से काउंटर अटैक किया, ये काबिले तारीफ था। इसलिए हम ये सोच रहे थे, हम ये मानकर चल रहे थे कि शायद पंत और चेतेश्वर पुजारा ने जो हमारा सम्मान बचाया है वो हमें जीत ना सही लेकिन हार से तो बचा ले। बिल्कुल, आपका पिछले जो 3 टेस्ट मैचेस आपने खेले हैं, चाहे वो मैं सिडनी की बात करूं, चाहे ब्रिस्बेन की बात करूं, और आज जो आप चेन्नई खेल रहे हैं, ऑल द वे ऑस्ट्रेलिया टू आप इंडिया आ चुके हैं, लेकिन अभी भी आपकी जो मैच सेवियर हैं वो कौन है? वो 2 ही खिलाड़ी हैं, पंत और पुजारा। देखिए, एक तरफ पंत और दूसरी तरफ संत है। सही बात कह रहे हैं चेतेश्वर आप। पुजारा किसी संत से कम नहीं है, मतलब एकदम काम कंपोज कूल पूरी तरीके से, मतलब वो आकर खड़े हो जाते हैं। मतलब अपनी बिल्कुल भी, जो गेंदबाज है उनके पास ज्यादा मौके होते नहीं चेतेश्वर पुजारा को आउट करने के लिए। और वही ऋषभ पंत, देखिए अब अपना वो नेचुरल गेम खुलकर खेल रहे हैं। जिस तरीके का, देखिए मीनाक्षी, जब ऋषभ पंत का आगाज हुआ था, अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक क्रिकेट में आए थे, तो उनकी यही शैली हुआ करती थी, इसी अंदाज में वो खेला करते थे। वो उनका जो गेम ही नेचुरल ये है। जिस तरीके से हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, उनका भी गेम यही था, नेचुरल। तो बीच में ऋषभ पंत ने कुछ, जब लोग उनको कहने लग गए थे कि देखिए आपको थोड़ी अपनी विकेट की अहमियत समझनी होगी, तो उन्होंने अपने गेम को बदला था। बीच में थोड़ा रुक कर खेलते थे, थोड़ा सा गेंदबाजों को थोड़ी सी ज्यादा रिस्पेक्ट दे देते थे। लेकिन अब वो समझ चुके हैं, देखिए नहीं, जो मेरा गेम है, जिस गेम ने मुझे इधर तक पहुंचाया, इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचाया, अब मैं उसको बैक करूंगा। और अब वो अपनी इस गेम को बैक कर रहे हैं, जिसका उनको पिछले हमने देखा लगातार तीनों टेस्ट मैचेस में फायदा हुआ है। और हम कह सकते हैं इस समय इंडियन क्रिकेट में जो टेस्ट टीम की अगर बात करूं, सबसे बड़े इंपैक्ट प्लेयर ऋषभ पंत ही साबित हो रहे हैं। और कल भी देखिए, जिस गेंद पर वो आउट है उसी गेंद पर वो छक्का भी मारते हैं। ठीक है, वो ऋषभ पंत है, बस खेलने पर कोशिश थोड़ा सा ये करें कि जो गेंद थोड़ी सी दूर जा रही है उनसे ना, उस पर थोड़ा सा अवॉइड करें शॉट खेलना, थोड़ा सा उसमें फिर थोड़ा सा फंस जाते। गेंद जब उनके पास आ रही है, अच्छे से खेलेंगे, तब उनके हमने देख रहे हैं कि बल्ले पे बड़े बड़े शॉट देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, हम दो बॉलर्स की बात कर देते हैं, बेस एंड लीच दोनों। जिस तरीके से उन्होंने स्पिनर्स ने, ये केवल 2 स्पिनर्स वो लेकर आए इंग्लैंड, और ये दोनों ही अपनी काबिलियत साबित कर रहे हैं। देखिए, एक ही काबिल स्पिनर ने साबित की, डॉम बेस है। जैक लीच का तो कल मैं बताऊं, T20 वाला हाल चल रहा था उनके, आई थिंक 6 ओवर में अच्छा, लगभग। बेस को 2 विकेट मिले। डॉम बेस को आपके 4 विकेट मिले। 4 विकेट मिले। डॉम बेस के आपको मैंने 4 शायद मिस कर दिया डॉम मैच। बेस को 4 विकेट मिले, जैक लीच को एक भी विकेट नहीं मिला। और जैक लीच तो कल एक समय ऐसा आ गया था कि मतलब वो T20 के हिसाब से रन खा रहे थे। उनके आई थिंक 6-7 ओवर में वो कम से कम शायद 60 रन खा चुके थे। तो डॉम बेस की मैं बात करना चाहूंगा। और देखिए, डॉम बेस में भी जो विराट कोहली को जिस गेंद पर उन्होंने आउट किया, वो मैं कह सकता हूं कि बहुत ही, मतलब थोड़ा सा ठीक है, विराट कोहली वाली जो गेंद थी वो एक ही लाइन पे लगातार गेंदबाजी करते रहे। थोड़ी सी गेंद ऑफ की तरफ उन्होंने डाली, विराट ने कोशिश की कि कवर्स की तरफ उस शॉट को खेला जाए, लेकिन उनका एज लगा बैट का और सीधा आपके शॉट लेग पे जो खिलाड़ी खड़े थे, सीधा उसके हाथ में गेंद आ गई। तो विराट कोहली अनफॉर्चुनेट रहे। अजिंक्य रहाणे, मतलब मुझे समझ नहीं आया, आपने एक शतक मारा था मेलबर्न में, आपने उस टेस्ट मैच को सेफ जितवाया था हिंदुस्तान को, उसके बाद से अजिंक्य रहाणे को क्या होगा मुझे समझ नहीं आ रहा। रन ही नहीं निकल रहे उनके बैट से। मतलब जब एक खिलाड़ी शतक मारता तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आगे चल के और रन बनाता जाएगा।
लेकिन देखिए अजिंक्य रहाणे भी कुछ ज्यादा हमें अच्छा नहीं देखने को मिला। हाँ ठीक है, उसके बाद जो चेतेश्वर पुजारा का अगर मैं बात करूं तो उन्होंने शॉट खेला, शॉट लेग पे वो जो खिलाड़ी खड़ा था वो नीचे झुका और गेंद उसकी पीठ पे लगी और जो पीछे खिलाड़ी खड़ा था उसने कैच कर ली। तो ऐसा कोई अगर मैं कहूं कि बहुत ही आप विराट कोहली की अगर छोड़ दो तो बाकी जो तीनों बल्लेबाज डॉम बेस की गेंदबाजी पे आउट हो। देखिए ऐसी कुछ नहीं थी कि बहुत ही कोई ऐसी गेंद हुई हो, बहुत ज्यादा शार्प टर्न उनको मिला हो कि अनप्लेबल गेंद थी, ऐसी कोई भी गेंद नहीं थी। ठीक है, उनके जो स्पिनर है डॉम्बेस, उन्होंने अच्छी एक गेंदबाजी की, एक लाइन को पकड़ के गेंदबाजी की। और जैक लीच, देखिए जब दिन का आखिरी सेशन था, जो आखिरी 1 घंटा था, वहां पे डॉम्बेस ने थोड़ी अच्छी गेंदबाजी की है। तो देखिए वो जो बॉलर्स वाले फुटमार्क बन गए हैं, लगातार उन्होंने एक ही तरफ टप्पा, उस गेंद पे टप्पा डाला है, लगातार गेंद अंदर आई है। अगर मैं बात करूं वाशिंगटन सुंदर को जो एक एंगल बनता है, अंदर गेंदबाजी आई है, तो अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। लेकिन अब यहाँ से मैच कहाँ जाता हुआ नजर आता है? देखिए यहाँ से कि फॉलो ऑन से बचाने की कोशिश तो होगी। देखिए मेरा मानना है अगर इंग्लैंड आपको, देखिए अभी भारत 320 रन पीछे, 21 रन पीछे, अगर इंग्लैंड आपको मान लीजिए आप 20 रन पे और ऑल आउट हो गए या 50 रन पे आप ऑल आउट हो गए, फिर भी मेरा मानना है कि इंग्लैंड आपको फॉलो ऑन नहीं देगा। इंग्लैंड यही चाहेगा, अगर मान लीजिए इंग्लैंड को 250 रन की बढ़त मिलती है तो इंग्लैंड वहां से जो अपनी बढ़त को वो 450 400 तक लेके जाना चाहेगा, क्योंकि इंग्लैंड ये नहीं चाहेगी कि वो आखिरी दिन आकर, कल आकर मतलब विकेट पे बल्लेबाजी करें। और हमारे पुछल्ले बल्लेबाज कितनी देर टिक पाएंगे? देखिए पुछल्लेबाज आपके टिक सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 33 रन पे वो खेल रहे हैं। रविचंद्र अश्विन हमने देखा अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। शाहबाज तो रन बनाना है या विकेट बचाना है, अभी क्या इंपॉर्टेंट लग रहा है? जितने ज्यादा आप रन बनाएंगे और जितने ज्यादा देर आप क्रीज पर रहेंगे, उतनी आपको जो प्रॉब्लम है वो चौथी पारी में कम होगी। आप कोशिश ये करिए कि लगातार रन भी बनाते रहे, सिर्फ ये नहीं कि आप आके खड़े हो जाएं, आप रन भी बनाते रहे, जिससे आपका जो एक मार्जिन है इंग्लैंड के खिलाफ का वो कम होगा। मतलब ये उस तरीके से हो कि चौके छक्के की रेस में आप ना लगे, अगर आप एक एक सिंगल भी निकालते रहे और अपनी विकेट सिंगल की गेम खेल सकते हैं, आप सिंगल्स की गेम खेल सकते हैं, बहुत काम और कंपोज होकर आप ये गेम खेलें। जो आज की जो मतलब दिन का जो भी खेल है उसको थोड़ा सा संयम से खेलें। और देखिए इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं, 74 ओवर भारत ने बल्लेबाजी कर ली है और अब एक नई बॉल भी ड्यू हो जाएगी 6 ओवर के बाद। तो जब वो 6 ओवर के बाद इंग्लैंड के जो कप्तान है वो नई गेंद लेंगे, तो फिर उसमें भी भारतीय टीम को थोड़ा सा बचना होगा, क्योंकि जोफ्रा आर्चर, जेम्स एंडरसन सामने होंगे, तो थोड़ा सा नई गेंद से भी आपको संभलना होगा। और फिर एक बार अगर आप लीजिए 1-1.5 घंटा आप अच्छा खेल गए, फिर आप टी तक इंग्लैंड को थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। तो परेशानी तो है इंडियन क्रिकेट टीम के सामने। अब देखना ये होगा कि आज का मैच किस तरीके से आगे बढ़ता है, कि क्या भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं हमारे पुछल्ले बल्लेबाज या नहीं। मीनाक्षी, ये तो क्रिकेट की बात होगी। अब मुझे लग रहा है 10 बजे आपका बुलेटिन आप वहां जाएंगी, तो उसमें जो थोड़ा सा जो उत्तराखंड में जो ट्रेजेडी हुई वो बहुत ज्यादा, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और एक चीज जो लगातार कल से लेकर आज तक चर्चा में रही है, जो हमेशा से चर्चा में की जा रही है, कि हम अपनी प्रकृति का दोहन कितनी ज्यादा करने लग गए हैं। अगर हम अपने प्रकृति को नहीं समझेंगे, उनकी जरूरतों को नहीं समझेंगे, तो शायद इस तरीके की त्रासदियों को हमें एक बार नहीं बार बार झेलना होगा। अच्छी बात यह है, जो पॉजिटिव खबर है वो ये है कि आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पूरी ताकत के साथ, अब तो एयरफोर्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लग गई है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोशिश ये है कि जिंदा बाहर निकाला जा सके। और इसी पर हम कुछ और अपडेट आपको देंगे थोड़ी ही देर में। ठीक 10 बजे मैं आपके साथ ऑन एयर लाइव जुड़ूंगी। और हमारे साथ कितने बजे दोबारा आने वाली हैं? 11:30। ठीक है, तो जब आपका लंच होगा, पहले हम कह सकते हैं चौथे दिन का जब लंच होगा, तो मीनाक्षी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ेंगी। और जो उत्तराखंड में हुआ वो काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट था। कल हम उस समय न्यूज रूम में थे जब एकदम से एक खबर आई, विजुअल आई सामने, तो हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार भी मदद कर रही है। मुझे लगता है कि वैभव, दिस इज द फ्लेवर ऑफ द लाइफ, कि आप एक आंख से हंसते हैं, एक आंख से रोते हैं। एक तरफ आप क्रिकेट की बात कर रहे हैं, एक तरफ फिर इस तरीके की खबर भी आप बताने के लिए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें एक साथ, घटनाक्रम पूरी दुनिया में चलती रहती है और हर चीज हम अपडेट आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। आप हमारे साथ आगे भी जुड़िएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड कीप सेंडिंग योर फीडबैक्स।